जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका अध्ययन मंत्रा के आपके अपने YouTube चैनल पे। प्रिय अभ्यर्थियों, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट, जिसका आप सब राजस्थान के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बजट आए और बजट में आपके आगामी शिक्षक भर्तियों का द्वार खुले, एक रास्ता तय हो। तो क्या कुछ राजस्थान में अपकमिंग वैकेंसीज के लिए आपके बजट में कहा गया है, कितनी भर्तियां आनी है, उसका क्या विश्लेषण है, क्या ब्यौरा है, उसको ब्रीफली मैं आपको बताने आया हूं भैया ना। आपने कल बजट का समरी तो सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन हमें यहां पर मूलतः यह देखना है कि इस बजट में क्या कुछ कहा गया है और टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो रीट की भर्ती हो, चाहे वो ग्रेड 2 वरिष्ठ अध्यापक या जिसको हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं उसकी भर्ती हो, चाहे बेटा वो स्कूल अभ्यर्थी, स्कूल पीजीटी लेक्चरर जिसको हम राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, इन भर्तियों के बारे में आगे क्या एक राह आपकी होनी चाहिए, क्या आपको किसकी तैयारी पहले करनी चाहिए और कब से आपको अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, इन सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो बजट है वो राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किया गया और इस बजट में हमारे लिए जो चीज है, यानी कितनी भर्ती आनी है, कितनी नौकरियां आगे दी जाएगी, कितनी दी गई है, उसका एक ब्यौरा जो दिया गया है कि राजस्थान में आगामी 5 साल में 4 लाख भर्तियां होनी है। कितनी? 4 लाख भर्तियां। ये 5 साल का सरकार का टारगेट है और आपको पता होना चाहिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह पहला पूर्ण बजट पेश किया गया है, पहला पूर्ण बजट है। तो इस बजट से आप सब अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षाओं में अपनी क्वालिफिकेशन को तय करके अपने आप को सरकारी शिक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इस बजट से उम्मीद थी। और इसमें इसकी ये बजट कितना उम्मीदों पे खरा उतरा नहीं उतरा वो एक अलग विश्लेषण है, लेकिन जो भर्तियों के रूप में कहा गया है, देखो कहा गया कि 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये इस साल में शुरुआत में सरकार बनने के बाद कहा गया था और इन्होंने बताया कि भाई 20,000 युवाओं को भर्ती दे दी गई है, यानी वैकेंसीज 20,000 पूरी कर दी गई है। अब जो हो गया उससे हमें अभी सरोकार नहीं है, आगे क्या क्या भर्तियां आनी है। तो यह कहा गया कि 5 वर्षों में, यानी आगामी जो 5 वर्ष हैं इस सरकार के, उसमें 4 लाख नई भर्तियां होंगी। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस पूरे व्याख्यान में, इस पूरे बजट में स्पष्ट रूप से कैटेगरिकली नहीं बताया गया है कि इसमें रीट की कितनी आनी है, इसमें सेकंड ग्रेड का कितना भर्ती आनी है, इसमें स्कूल लेक्चरर का कितना आना है, कॉलेज लेक्चरर, हालांकि थोड़ा सा पुलिस विभाग, रोडवेज का डेटा जरूर दिया गया है। तो ये हम तय करेंगे, हमें अपना जो पूरा विश्लेषण है वो उसके हिसाब से तय करना है कि आपको कौन कौन सी भर्तियां आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, क्योंकि भर्तियां तो पक्का आएगी, क्योंकि जो बजट में कहा गया है 4 लाख भर्तियां, और उसमें आपको पता है सबसे बड़ा वेटेज होता है वो होता है टीचिंग वैकेंसीज का। रीट का हो गया, चाहे सेकंड ग्रेड हो गया, चाहे पीजीटी का हो गया। और आप सबको पता है 2022 के बाद सेकंड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा कि अभी आपको, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपने बीएड कर रखा है, तो अभी आपको पहले किस प्रिपरेशन को जारी रखना है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। रीट की भी मैं बात करूंगा, धैर्य रखिएगा। इस वर्ष में, यानी टोटल आगामी 5 साल में 4 लाख भर्तियां होनी है। इस वर्ष में 1 लाख भर्ती की जाएगी, यानी इस वित्तीय वर्ष में, यानी इस वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हुआ कि भाई 2025 के 31 मार्च 2025 तक, बाय 31 मार्च 2025 1 लाख भर्तियों का कमिटमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। और ये आप मान के चलिएगा, इसमें आपकी टीचिंग वैकेंसीज की सबसे ज्यादा अनुपात रहने वाला है। ठीक है जी। उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी 10 लाख रोजगार देगी सरकार। ये सारा आंकड़ा मैंने एक समरी के रूप में, टीचिंग वैकेंसीज के रूप में और टोटल कितनी भर्तियां आगे आनी है उसका एक ब्यौरा दिया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बजट में तो नहीं कहा गया है कि कितना टीचिंग का, रीट का कितना भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड कितनी आएगी, फर्स्ट ग्रेड कितनी आएगी। लेकिन हमारे लिए एक सहूलियत हो गई क्या कि राजस्थान सरकार के द्वारा ही, बेटा ध्यान रखना, ये 1 जुलाई 2024 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के साला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट आई है ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो कि ध्यान रखिएगा 1 जुलाई, यानी आज आपको पता है 11 जुलाई है और 1 जुलाई की रिपोर्ट है। इनमें कितनी भर्तियों को वेकेंट बताया गया, उसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि आगे आपको सबसे पहले भर्ती कौन सी मिलनी है। आप देखिएगा भैया ना, कैन यू सी दिस वन। देखो, मैं सिर्फ टीचिंग वालों की बात करूंगा, यहां पर ध्यान रखना। देखिएगा, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, यानी जिसको हम पीजीटी बोलते हैं,
जिसको हम पीजीटी बोलते हैं, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड भी इसको कहा जाता है। तो इसके टोटल स्वीकृत पोस्ट कितनी है? 55,000। और उसमें से अभी कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं? 42,171। और पीजीटी की यानी जो ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर अलग अलग विषयों में कितने पोजीशन, कितनी रिक्तियां हैं, अभी कितने पद खाली हैं? वो है भैया 12,846। यानी 1 जुलाई 2024 का ये डेटा है माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड में तकरीबन मान के चलना 12,846 ये रिक्तियां हैं, यानी इतने पद खाली पड़े हैं। तो एक तो फर्स्ट ग्रेड का जो भी आपने मास्टर्स कर लिया है, आपका बीएड है, तो आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट में अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको पीजीटी का भी भर्ती देखने को मिलेगा। अपना जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट वाइज डेटा नहीं है, टोटल पीजीटी की पोस्ट खाली इतनी बताई गई है। इसके बाद जिस एग्जाम का आप तहे दिल से तैयारी कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो, यानी विद्यार्थियों वरिष्ठ अध्यापक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रेड, जिसको हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं, सीनियर टीचर भी हम इसको बोलते हैं। ये वो लोग जो 9th और 10th को पढ़ाते हैं। इसमें टोटल कितने पद खाली हैं? 25,396, यानी लगभग मान के चलो आप 25,396 पोस्ट जो है, 25,396 पोस्ट वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड विभिन्न विषयों में, जो आप एसएसटी के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और याद रखिएगा पंजाबी। ये अलग अलग जो विषय, आप जिस भी विषय में काबिलियत रखते हो, जिस भी विषय में, चाहे आप एसएसटी में हो, चाहे साइंस के अभ्यर्थी हो, चाहे आपका लैंग्वेज में आप इस पेपर में अपियर होने वाले हो, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। क्योंकि जहां तक मेरा एकेडमिक विजडम है, सबसे पहले आपको ग्रेड 2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। रीट से भी पहले आपको ग्रेड 2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखना। इसलिए आज ही से अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी, अगर आपका ग्रेजुएशन है और आपका बीएड है, तो आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक, इसका क्योंकि 25,000 से भी ज्यादा पोस्ट खाली हैं, तो एक अच्छी वैकेंसी आपको सेकंड ग्रेड को देखने को मिलेंगी। उसके अलावा बच्चे बात करूं अध्यापकों की, यानी जो टीचर्स हैं ओवरऑल, उसमें भी 23,280 पोजीशन, रिक्तियां या पद जो हैं वो खाली हैं। तो ये एक ब्यौरा भी राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग में। शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट 1 जुलाई 2024 का ये डेटा है। तो ये डेटा हमें थोड़ा सा गाइड कर देता है कि आपको मूलतः टीचिंग एग्जामिनेशन की भर्तियां तो जरूर देखने को मिलेंगी। तो ये मत सोचिएगा कि भाई आपके बजट में स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है, स्पष्ट रूप से भर्तियों का किसका कितना आना है, तो बजट में वो नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक कट ऑफ पूरा दे दिया कि आपको लगभग आगामी 5 साल में 4 लाख से अधिक वैकेंसीज, भर्तियां डिफरेंट विभागों में, अलग अलग विभागों में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो इसलिए मैं पुनः आपसे कहूंगा, रीट पे मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, क्योंकि रीट का एक असमंजस सा बना हुआ है, आप सबको पता है। क्योंकि रीट में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पहले एक बयान दिया गया कि भाई अब हम इस जो 2 पेपर होते हैं प्री और मेंस, उनको हम कंपाइल कर देंगे। तो उसमें अभी स्पष्ट रूपता से कोई चीज कंक्लूड नहीं की गई है ना। फिर भी आप अपनी तैयारी को तो जारी रखिएगा, क्योंकि उसका भी एक लेआउट बन के बहुत जल्दी आपके सामने रहेगा कि रीट को आगे किस तरीके से लिया जाना है। क्या एक ही पेपर होगा या पहले का प्रारूप रहेगा। लेकिन मान के चलिएगा जो ग्रेड सेकेंड है और जो फर्स्ट ग्रेड है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होना है। राजस्थान का जीके है, राजस्थान जीके आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को जो पेपर आप देते आए हो पहले, जिस तरीके से सिलेबस आपका मोटा मोटी रूप से वही रहना है, कुछ पॉइंट ऐड होते हैं हर बार, तो वो आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड में अगर आप एलिजिबल हो, तैयारी जारी रखिए। सेकंड ग्रेड के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, आज ही से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि 1 लाख भर्तियों को 2025-31 मार्च तक पूरा करना है। तो ये रिक्रूटमेंट, ये विज्ञप्तियां जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं ये क्लास लेके आया हूं। सेकंड ग्रेड का पूरा, जो कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सेकंड ग्रेड का सर प्रारूप क्या होता है, सेकंड ग्रेड में क्या इसका पूरा का पूरा प्रारूप है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सेकंड पेपर का क्या क्रोनोलॉजी रहेगा। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी आप किस तरीके से करें, उसका एक अलग वीडियो मैं आपके लिए डिटेल में अपलोड कराऊंगा अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप हमारे अध्ययन मंत्रा से जुड़े रहें। हमारा कनेक्टेड ऐप है,
जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। उस एप्लीकेशन पे हमारे तमाम कोर्सेज और अध्ययन मंत्रा ने केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में विभिन्न टीचिंग एग्जामिनेशन में बेहतर परिणाम देने में हमेशा सिरमौर रहा है। आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे भी इंक्वायरी के लिए 9556 9557 इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आरपीएससी के रीट सेकंड ग्रेड के अलावा भी ध्यान रखना, जो बाकी हमारे कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, सीटेट, सुपरटेट, केवीएस, DSSB, बीपीएससी, एनवीएस, यूपीटेट, यूपीटीजी, टीपीजीटी, छत्तीसगढ़ झारखंड शिक्षक भर्ती और यूजीसी नेट के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस पे अभी आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, और हमारे कनेक्टेड ऐप को भी आप इंस्टॉल करना। हमारा जो कनेक्टेड ऐप है ध्यान रखना, उसके अलावा वेबसाइट सीधा आप पोर्टल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेब पोर्टल पे जाके live.adhyanmantra.com आप टाइप करिएगा, जिसमें आपको हमारे अध्ययन मंत्रा का लाइव वेब पोर्टल आपको एक्सेस मिल जाएगा। धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अध्ययन मंत्रा टेलीग्राम, उससे भी आप जुड़िएगा। इस तरह की तमाम सूचनाएं राजस्थान के टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए लगातार अपडेटेड सूचनाएं मैं आपको देता रहूं।